बोल श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। अच्छा, हमने एक चीज देखी है, 3 दिन हो गए और हमारे जो संगीत वाले हैं ये तो हमेशा साथ ही चलते हैं। श्रोताओं से ज़्यादा आनंद हमारे संगीत वाले लेते हैं। हम एक दिन इनसे पूछे तो कहने लगे, दीदी हम वो चीज़ ना कल्पना करने लगते हैं, जो कथा चलती है वो कल्पना करने लगते हैं, और जब कल्पना करने लगते हैं तो उसका हमें आनंद इतना आ जाता है कि हम सब भूल जाते हैं कि आगे भी कथा है। तो जो आनंद ये लेते हैं वही आनंद आप लोगों को भी लेना है। कल्पना करिए, जो कथा चल रही है उसकी जब कल्पना करने लगेंगे तो ऐसे ही मगन हो जाएंगे। तो जैसे संगीत वाले हमारे भगवान के बाल स्वरूप में मगन हो गए, उसी तरह भोले बाबा भी भगवान के बाल स्वरूप को देख करके मगन हो गए, सब भूल गए। तब कागभुसुंडी जी ने इशारा किया कि प्रभु आपने तो कर लिया दर्शन, अब हमारी भी बारी है। तब भोले बाबा बैठ गए। अब कागभुसुंडी जी ने भगवान के चरणों के दर्शन किए, और माता कौशल्या ने जब देखा कि लल्ला चुप हो गए, अब माता कौशल्या को और ज़्यादा विश्वास हो गया। हम कभी किसी की कही हुई बात पे कम विश्वास करते हैं, जब अपने सामने प्रत्यक्ष देखते हैं तब ज़्यादा विश्वास होता है। कौशल्या अम्बा तो अभी तक सोच रही थी कि हाँ कोई होंगे महात्मा जो सबका भूत भविष्य बताते होंगे, जादू टोना ठीक करते होंगे, लेकिन जब उन्होंने प्रत्यक्ष देखा तब उनको और विश्वास हो गया। उनको बड़े सत्कार से बैठाया, जलपान कराया। अब माता कौशल्या कहती हैं कि महाराज ये जो हमारा लल्ला है, बालक है, इसका जरा हाथ देख करके बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा। अच्छा, माताएं अपना भविष्य कभी नहीं दिखाती। किसका भविष्य दिखाती हैं? अपने बच्चों का। कहती हैं अब हमारे बच्चों का जैसा भविष्य होगा वैसा ही हमारा होगा। बच्चा हमारा प्रसन्न होगा तो हम भी प्रसन्न होंगे, और यदि बच्चा दुखी होगा तो हम भी दुखी होंगे। इसलिए अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का भविष्य जानने की उत्सुकता होती है। माता कौशल्या ने कहा कि महाराज एक बार हमारे लल्ला का हाथ देख करके बताइए कि इसके भविष्य में क्या है। तब भोले बाबा राघव जी का हाथ देखने लगते हैं और कहते हैं कि माता आपका लल्ला तो बड़ा ही बलशाली होगा, बड़ा रूपवान होगा, बड़ा आज्ञा का पालन करने वाला होगा, और गुरु की आज्ञा मानेगा। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई कि अरे बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे लल्ला के बारे में बता रहे हैं। कहने लगे कि ये बताइए कि विवाह कैसा होगा मेरे लल्ला का, बहू कैसी आएगी हमारी। तब भोले बाबा कहते हैं कि बहू तो आपकी बड़ी अच्छी आएगी, लेकिन उसके पहले आपके पास आपके लल्ला को लेने एक ऋषि आएंगे, और जब वो लेने आए ना तो उनको सहजता से उनको दे दीजिएगा, तभी आपके लल्ला का विवाह होगा। उसमें आनाकानी मत करिएगा, तभी अच्छी बहू आएगी। और यदि आपने देने में आनाकानी करी तो फिर कलयुगी बहू ही आएगी। कौशल्या जी सुन रही थी। अब कहती हैं कि ठीक है, अब तो विवाह का भी पता चल गया कि अच्छी बहू हमें मिलेगी, लेकिन राज तिलक राजा कब बनेगा मेरा पुत्र। उसी समय पर भोले बाबा मौन हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भगवान को राज्याभिषेक इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। उसके पहले भगवान को 14 वर्षों का वनगमन करना पड़ेगा, वनवास जाना पड़ेगा। और ये यदि मैं माता को बता दूंगा तो माता बड़ी दुखी हो जाएंगी। इसलिए भोले बाबा ने उसको गोपनीय रखा। कहने लगे भोले बाबा कि माता अभी बालक बहुत छोटा है,
अभी पूरी रेखाएं उसकी उभरी नहीं हैं, इसलिए जितना भी विवाह तक की उभरी थी तो वहाँ तक का मैंने बता दिया। अब राज्याभिषेक की बात है, लेकिन इतना जानता हूँ कि आपका पुत्र राजा बनेगा और बहुत ही अच्छा राजा कहलाएगा। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई और भोले बाबा को तरह तरह के भेंट और उपहार दिए। भोले बाबा उपहार और भेंट लेकर के जाने लगे। काकभूसुंडी जी से कहे चलो, तो कहते हैं प्रभु आपने तो दर्शन कर लिए, मैंने तो अभी चरणों के दर्शन किए हैं, मैं तो जब तक भगवान का बाल रूप की लीलाएं चलेंगी मैं यहीं पर रहूँगा, आप जाइए। और मेरा वहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन वहाँ पर माता पार्वती हैं, ज़्यादा दिन लापता रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप जाइए, मैं तो यहीं रहूँगा। भोले बाबा वहाँ से चले गए और काकभूसुंडी जी जब तक भगवान की बाल लीलाएं चली वहीं पर दर्शन किया, उन्हीं के साथ खेलते थे। अब आगे चारों लल्लाओं के नामकरण संस्कार का समय आ गया। अभी तक तो लल्ला लल्ला कहे जा रहे थे, अभी कोई नाम तो था नहीं उनका, लेकिन अब का समय पता है क्या है, जब बालक होने वाला होता है उसके पहले ही उसका नाम रख लेते हैं कि अगर बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। और जब हॉस्पिटल में बच्चा हो जाता है तो वहाँ पहले नाम लिखवाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट पे, कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ता है और कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ता है। हम लोग पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं कि यदि बेटा होगा, लिस्ट चलती है, नाम छांटे जाते हैं, कौन सा नाम अच्छा है, कौन सा लेटेस्ट वर्जन में है, छांटते हैं कि नहीं। आजकल तो किताबें आ गई हैं नाम वाली, नाम की किताबें लेकर के आते हैं और देखते हैं कौन सा नाम अच्छा है, हम यही नाम रखेंगे, लड़का होगा तो ये नाम, लड़की होगी तो ये नाम, उसके हिसाब के कपड़े भी आ जाते हैं पहले से। अभी बालक या बालिका आई नहीं, सारी तैयारियां हो गई, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब नामकरण संस्कार बड़े ही विधि विधान से किया जाता था, क्योंकि यह बालक के 16 संस्कारों में बहुत ही अहम संस्कार माना जाता है, क्योंकि नाम से ही हमारी बुद्धि होती है। कहते हैं ना, जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा ही गुण होगा। इसलिए नाम बहुत ही सोच विचार कर रखना चाहिए और स्वयं नहीं रखना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं या जो हमारे कुलगुरु होते हैं या कोई संत महात्मा, लेकिन अब संत महात्माओं से कौन रखवाए कि वही नाम रख देंगे हरिदास रामदास, हाँ, इसलिए संत महात्माओं के पास नहीं जाते। लेकिन हमें जब अपने बालक या बालिका का नाम रखना चाहिए तो अपने से बड़े और किसी संत या किसी गुरु के पास जाकर के नाम संस्कार करवाना चाहिए। दशरथ जी ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रण दिया नामकरण संस्कार के लिए। कुल गुरु वशिष्ठ जी आए, सभा लगी, उत्सव का आयोजन हुआ और तीनों माताएं अपने अपने लल्ला को गोद में लेकर के बैठ गई। पहले ये अक्षर नहीं पंडित जी बताते थे कि रा से रख लीजिए, ला से रख लीजिए, वा से रख लीजिए, पहले तो नाम बता देते थे कि ये नाम है। अब तो अक्षर बता देते हैं, और अक्षर ना मानना हो तो बहुत लोग तो इतने मॉडर्न हो गए हैं कि जो माता और पिता होते हैं उनके जो नाम होते हैं, आधा नाम किसके नाम पे, माता का नाम, और आधा पिता का नाम मिला दिया। अब जो उसमें नाम निकल के आ गया वही नाम रख देते हैं। अब वो चाहे नाम जैसा निकल करके आए, उसका अर्थ या अनर्थ नहीं देखना है, बस नाम हो गया कि माता का नाम भी मिल गया, पिता का भी नाम मिल गया। अब कल्पना करिए किसी के पिता का नाम लल्लू है और माता का नाम कमला है,
तो उन दोनों का नाम निकल करके क्या आएगा बच्चे का नाम? कोई बताएगा? पिता का नाम लल्लू और माता का नाम कमला, क्या नाम आएगा? कल्लू आया ना, कल्लू। पिता का ले लीजिए, लल्लू का पीछे का लू ले लीजिए और कमला का आगे का का कर लीजिए, तो क्या नाम आ गया? कल्लू। अब बताइए इसका कोई अर्थ अनर्थ है? ऐसे तो नाम रखे जाते हैं। तो ऐसे नामों से बचिए। और भगवान के इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, लेटेस्ट नाम भी हैं भगवान के, बड़े अच्छे लगते हैं नाम वो। उन नामों को रखिए। अब सभा हुई, उत्सव प्रारंभ हो गया नामकरण संस्कार का। गुरु वशिष्ठ जी बैठ गए, सारे संत एकत्रित हुए। तीनों माताएं राजा दशरथ जी के साथ बैठ गईं और अपने अपने लल्लाओं को अपनी गोदी में लेकर के वशिष्ठ जी के सामने उपस्थित हुई। वशिष्ठ जी अब नामकरण संस्कार प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौशल्या जी के पुत्र की बारी आई। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो आपके बड़े पुत्र हैं, और वशिष्ठ जी उनके गुणों के आधार पर उनके नाम रखते हैं। सबसे पहले कौशल्या अम्बा के पुत्र की बारी आई, तो उन्होंने उनका क्या नाम रखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक्य सुपासी, चीतरते त्रिलोक सुपासी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो आनंद के धाम हैं, जो सुखों की खान हैं, कौन? आपके जो बड़े पुत्र हैं, ये सभी आनंदों के धाम हैं और सारे सुखों की खान हैं। इसीलिए इनका नाम क्या होगा? सो सुख धाम राम असनामा, 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 अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके जो बड़े पुत्र हैं, इनका नाम आज से होगा राम। राम का अर्थ क्या हुआ? जो सारी सृष्टि में आनंद भर दे, जो सुखों की खान हो, जिसको लेने से सभी को आनंद का अनुभूति हो, ऐसे हैं आपके ये बड़े पुत्र। इसीलिए इनका नाम क्या हुआ? राम। अब दूसरे पुत्र का नाम आया। विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत अस होई। वशिष्ठ जी कहते हैं जो आपके दूसरे पुत्र हैं, ये विश्व को भरण पोषण का कार्य करेंगे। भोजन वाला भरण पोषण नहीं, राम के नाम से सारी सृष्टि का भरण पोषण करेंगे।
सारी सृष्टि में भक्ति की एक अनोखी नाम का प्रभाव डालेंगे। आज तक देखिए, हम आप अगर किसी को मानते हैं तो भरत जी को मानते हैं कि राम जी के अनन्य भक्त थे। मानते हैं कि नहीं? भरत चरित्र जिन्होंने भी पढ़ा है, जिन्होंने भी सुना है, उनको पता होगा कि भरत जी राम जी के कितने बड़े भक्त थे कि नहीं थे? इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो आपके दूसरे पुत्र हैं, ये भरण पोषण का कार्य करेंगे और राम के नाम का भरण और पोषण करेंगे सारी सृष्टि में। इसलिए आज से इनका नाम भरत। अब सुमित्रा अम्बा की गोद में 2 ललना थे, तो बाई मिस्टेक वशिष्ठ जी ने पहले छोटे वाले पुत्र का नाम बताया। क्या बताया? जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके ये जो सबसे छोटे लल्ला हैं, इनका नाम होगा शत्रुघ्न। इनके नाम से शत्रुओं का दमन होगा, शत्रु इनके नाम से कांपेंगे, इसलिए इनका नाम आज से शत्रुघ्न। ये दिग्विजयी होंगे, इनके तो शत्रु ही नहीं बचेंगे। जो इनका नाम लेगा उसके शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इसीलिए शत्रुघ्न। अब तीसरे लल्ला की बारी आई, तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो आपके तीसरे पुत्र हैं, इनका नाम होगा लक्ष्मण और ये राम के अति प्रिय होंगे। ये सदैव उनकी सेवा में लगे रहेंगे, राम जी की सेवा में। इनका नाम होगा लक्ष्मण और ये बड़े उदार होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो लक्ष्मण जी जिन्होंने राम कथा सुनी है या देखी है, तो लक्ष्मण जी कहीं से उदार दिखाई देते हैं? लेकिन फिर क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बड़े उदार होंगे, कि लक्ष्मण नाम उदार? तो बाबा ने फिर क्यों लिखा कि लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण जी उदार होंगे? क्योंकि उनका जिन्होंने भी चरित्र देखा होगा, सुना होगा, तो कोई ये मानेगा नहीं कि लक्ष्मण जी बड़े उदार थे। इसलिए बाबा उदार कहते हैं। उदार केवल ये नहीं होता कि हम किसी पर दया दिखाएं, उदारता केवल इसको ही नहीं कहते। उदारता उसको कहते हैं जो अपने आप को छोटा और सामने वाले को बड़ा सिद्ध करे। लक्ष्मण जी इतने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन कभी अपने आप को आगे नहीं रखा। जितनी बुराइयां लेनी थी सब लक्ष्मण जी ने ली, चाहे वह धनुष यज्ञ में हो, चाहे वह सूपनखा प्रसंग में हो। इसलिए लक्ष्मण जी को उदार कहा कि भगवान राम की प्रशंसा में कभी कोई कमी ना आए। जो बुराइयां होंगी वो मैं अपने पास रखूंगा, मुझे लोग बुरा भला कहें, लेकिन मेरे प्रभु राम को कोई कुछ ना कह पाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी को उदार कहा है। अब चारों भाइयों का नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ, तो एक बार जोरदार जयकारे से चारों लल्लाओं के जयकारे करने हैं। बोल दे रामचंद्र सरकार की,
भरत जी लाल की, लखन लाल सरकार की, शत्रुघ्न लाल सरकार की। अब चारों लल्लाओं का नामकरण पूर्ण हुआ। अब आगे भगवान की बाल लीलाएं, राम जी ने बाल लीलाएं कम करी क्योंकि वो बड़े शांत थे। कृष्ण जी हमारे नटखट थे तो उनकी तो बाल लीलाएं बड़ी सारी हैं। बाल लीलाएं तो इतनी हैं कि सुनते सुनते आप थक जाएंगे, लेकिन बाल लीलाएं कृष्ण जी की खत्म नहीं होंगी। लेकिन राम जी हमारे बड़े शांत थे, वो ज्यादा नटखटपना नहीं किया उन्होंने बचपन में, शांति से उन्होंने अपना बाल स्वरूप निकाला। अब धीरे धीरे बड़े हुए चारों भाई, और जब चारों भाई बड़े हुए तो अब उनका विद्या अध्ययन का समय आया। और विद्या अध्ययन का समय आया तब स्कूल में दाखिला नहीं होता, स्कूल में एडमिशन नहीं होता था। पहले तो गुरु के आश्रम में भेजा जाता था, वहीं पर रह करके विद्या अध्ययन की जाती थी। अब तो ट्यूशन क्लास है, कोचिंग है, अब तो स्वयं टीचर घर आते हैं पढ़ाने के लिए, और उसमें भी टीचर की इच्छा है तो पढ़ाए, बच्चे की कोई रुचि नहीं है। टीचर का मन हो तो पढ़ाए, ना मन हो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन उस समय यह दायित्व गुरु का होता था, और गुरु के पास बच्चे जाते थे विद्या अध्ययन करने के लिए, और वहाँ पे केवल उनको शास्त्रों की ही नहीं, शस्त्र की भी विद्या दी जाती थी, योग की विद्या दी जाती थी। जितनी भी विद्याएं होती थी सभी विद्याओं से उनको परिपूर्ण कराया जाता था। इसलिए चारों भाई वशिष्ठ जी के आश्रम गए विद्या अध्ययन करने के लिए। वहाँ पर बड़े ही अनुशासन के साथ चारों भाइयों ने विद्या अध्ययन किया, शस्त्र शास्त्र दोनों का अध्ययन पूर्ण करा। विद्या अध्ययन के बाद चारों भाई महल में वापस आए। कुछ ही दिन व्यतीत हुआ, उस समय पर राक्षसों का बड़ा आतंक चल रहा था, बड़े आताताई राक्षस थे, कोई भी यज्ञ सफल नहीं होने देते थे। इससे विश्वामित्र जी बड़ा परेशान हो गए। तभी विश्वामित्र जी ने जाना कि भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हो चुके हैं, और कहाँ, राजा दशरथ जी के यहाँ। और इन राक्षसों से यदि कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल वही है और कोई नहीं है। मैं चाहे जितने यत्न कर लूं, लेकिन मुक्ति राक्षसों से कौन दिलाएगा? तो वो राघव जी दिलाएंगे। इसलिए इसी आशा के साथ विश्वामित्र जी चल दिए दशरथ जी के पास आने के लिए। भगवान के चिंतन में कैसे उनका रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। विश्वामित्र जी आए, सरयू नदी के किनारे संध्या वंदन किया, पूजा की, और दशरथ जी के महल के पास आए। द्वारपालों ने महाराज के पास संदेश दिया कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। जैसे ही जाना कि विश्वामित्र जी आए हैं, स्वयं राजा दशरथ जी अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुँचे, उनको लेने के लिए पहुँचे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि राम कथा हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। कैसे सिखाती है? कि जब हमारे द्वार पर कोई संत आए, कोई महात्मा आए, तो हमें उनका स्वागत स्वयं करना चाहिए, स्वयं उठ करके जाना चाहिए उनके स्वागत में। वरना वो तो चक्रवर्ती राजा दशरथ जी थे, दास को बुला देते, कह देते कि लेकर के आओ, लेकिन वह स्वयं उठ करके कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ उनके स्वागत में गए। तो हम आपको भी अपने अपने जीवन में यही करना है।
जब हमारे द्वार पर कोई संत आए, कोई अतिथि आए, तो हमें स्वयं जाकर के उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। राजा दशरथ जी पहुंच गए, विश्वामित्र जी का स्वागत किया, उनको महल के अंदर लेकर के आई, चरण प्रक्षालन किया और अपने आसन पर बिठाया। और अपने आसन पर बिठाया और कहने लगे कि ऋषिवर कैसे आगमन हुआ, आप मुझे आज्ञा दे देते मैं आ जाता, आपने क्यों कष्ट किया। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं राजन, मुझे पता चला कि आपके यहाँ 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा दशरथ जी ने कहा बस यह तो आप सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद है। अच्छा, हम कह तो देते हैं, अपने अपने जीवन में हम सभी ये शब्द कहते हैं कि बस आप ही लोगों का आशीर्वाद है, आप ही लोगों का आशीर्वाद है, जो है सब आपका ही तो है, हमारा क्या है। और यही आप जब कहते हैं कि हमारा क्या है और हमने कह दें कि ठीक है, जब आपका कुछ नहीं है तो एक काम करिए, ले आइए घर हमारे नाम पे लिखवा दीजिए। जब आपका कुछ नहीं है, सब हमारा ही है, तो फिर ठीक है, हम चलते हैं, आप हमारे वहाँ रहिए, हम आपके वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, सब हमारा ही तो है। कहने में क्या जाता है, लेकिन केवल कहने के लिए ये व्यवहार मत करिए। जितना आपके पास सामर्थ्य हो उतना ही आशीर्वाद लीजिए, उतना ही कहिए कि जो है आपका है। किसी दिन ऐसे संत से पाला पड़ गया कि बस जो है आपका है और घर लिखवा लिया, तब तो फिर कहीं अच्छा संत जी मिले। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि प्रभु बस ये आपका आशीर्वाद है, जो है सब आपका है। राजा दशरथ जी भी यही कहने लग गए। विश्वामित्र जी मन ही मन में सोच रहे हैं ठीक है, जब सब हमारा ही है तो आगे देखते हैं कि क्या व्यवहार करते हैं राजा दशरथ जी। कहें ठीक है राजन, और आप सब कुशल से हैं। दशरथ जी ने कहा जी ऋषिवर, आप आज्ञा करिए, आपका आगमन किस कारण से हुआ है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, हमारे यज्ञ और अनुष्ठानों में राक्षसों का बड़ा आतंक चल रहा है, हमारे यज्ञ और अनुष्ठान पूरे ही नहीं हो पाते। उसकी रक्षा के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब राजा दशरथ जी ने कहा कि बस ऋषिवर इतनी सी बात है, ठीक है, मैं अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ स्वयं आपकी सेवा में चलता हूँ। तब विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राजन, मुझे आपकी या आपके चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता नहीं है। तब राजा दशरथ जी ने कहा तो फिर महाराज मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे आपके केवल 2 पुत्रों की आवश्यकता है। अभी आप ही ने कहा है कि जो है सब मेरा है, तो मुझे आप अपने दोनों पुत्र दे दीजिए, बस मेरे यज्ञ की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। राजा दशरथ जी ने कहा कि ऋषिवर, अभी तो मेरे बालक बड़े ही छोटे हैं, बड़े सुकुमार हैं, वो कहाँ इतने बड़े राक्षसों का सामना कर सकेंगे। मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरी चतुरंगिनी सेना आपके साथ चलती है, मेरे 2 छोटे छोटे बालक कैसे उन राक्षसों का सामना कर पाएंगे। मैं ऋषिवर यह नहीं कर सकता। तब विश्वामित्र जी ने कहा बस, अभी तो कह रहे थे जो है सब आपका है, सब आपका आशीर्वाद है, इसीलिए कहते हैं अब ये मत बोला करिए कि जो है सब आपका है। जो है वो केवल ठाकुर जी का ही है, ना हमारा है, ना आपका है, ना किसी का है। जो है वह केवल ठाकुर जी का है। विश्वामित्र जी ने कहा अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बस जो है आपका है ऋषिवर, अब मैंने 2 पुत्र आपके मांग लिए तो आप मना करने लग गए।
तब राजा दशरथ जी ने कहा कि प्रभु मेरे 2 पुत्र बहुत अभी छोटे छोटे हैं, मैं उनको कैसे दे दूं। तब वशिष्ठ जी ने वहां पर राजा दशरथ जी को समझाया। कहने लगे कि राजन अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दो, मैं उनकी गारंटी देता हूं, क्योंकि विश्वामित्र जी बहुत ही शास्त्रों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों के ज्ञाता थे। तो अगर आपके 2 बालक उनके साथ जाएंगे तो शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा। आप ये समझ के उनको भेजो कि जिस तरह वह मेरे साथ विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, उसी तरह विश्वामित्र जी के साथ भी विद्या ग्रहण करने के लिए ही जा रहे हैं। विश्वामित्र जी इंतजार कर रहे थे। वशिष्ठ जी की बात मान करके दशरथ जी अपने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं। इधर तीनों रानियों को पता चला कि ऋषि जी के साथ राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो 2 माताएं तो बड़ा दुखी हुई। कौन कौन? कैकेयी अम्बा और सुमित्रा अम्बा। लेकिन एक माता बड़ा प्रसन्न हो रही थी। कौन थी? कौशल्या माता, क्योंकि उनको याद आ गई बात क्या कि जब कोई ऋषि आएंगे और आपके पुत्र को ले जाने की बात कहेंगे तो उनको रोकना मत। माता कौशल्या कहती हैं कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, जाओ पुत्र जाओ, बड़ा अच्छा कार्य करने जा रहे हो। बड़ी खुशी मन से कौशल्या माता ने विदा किया। अब ये कौन जाने कि कौशल्या माता के मन में क्या चल रहा है। वो तो ये सोच रही है कि जल्दी जाओ पुत्र, वापसी में बहू लेकर के आओगे। इसलिए माता कौशल्या बहू की कल्पना से प्रसन्न है। राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ उनके साथ चल देते हैं। रास्ते में राम और लक्ष्मण जी ने ताड़का का वध किया और वशिष्ठ जी की आज्ञा का पालन करते हुए विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए दोनों भाई तत्पर हो गए, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। क्या आज्ञा थी? कि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करना है। दोनों भाई पहरेदारी पर लग गए, राम जी और लक्ष्मण जी। सारे राक्षस आए, सभी को भगवान ने मारा, उनका उद्धार किया। विश्वामित्र जी का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। जब यज्ञ संपन्न हो गया तब विश्वामित्र जी ने सोचा कि यज्ञ तो हो गया, अब राम जी और लक्ष्मण जी तो अब वापस महल जाने की बात करेंगे और मुझे इनको लेकर के जाना है कहाँ? जनकपुरी। जनकपुरी में क्या है? सीता जी का स्वयंवर है और ये तो आए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। वैसे तो राम मेरी बात को नहीं टालेंगे, लेकिन अगर उन्होंने तर्क कर दिया कि ऋषिवर आप तो हमें यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के आए थे और अब आप हमें नगर लेकर के जा रहे हैं, जनकपुरी लेकर के जा रहे हैं भ्रमण कराने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, यहाँ के यज्ञ की तो रक्षा हो गई, लेकिन अभी एक जगह के यज्ञ की रक्षा अभी बाकी है। कहाँ की? जनकपुरी में भी एक यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। यज्ञ का नाम किस लिए लगाया? कि जब यज्ञ का नाम लगाएंगे तभी राम जी तैयार होंगे, नहीं तो मना कर देंगे, कहेंगे कि ऋषिवर आपने तो कहा था कि हम यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं और आप हमें स्वयंवर में लेकर के जा रहे हैं। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि हम धनुष यज्ञ में चलते हैं, वहां पर भी ऐसे ही राक्षसों का आतंक है। तब राम जी ने कहा कि ठीक है ऋषिवर, जैसा आप आज्ञा दें।
अब राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। जनकपुरी जाने में रास्ते में तब रास्ते में गंगा जी के दर्शन करते हैं भगवान, और विश्वामित्र जी से गंगा जी के प्राकट्य की, कैसे गंगा जी धराधाम पर आई उसके बारे में जानने की इच्छा करते हैं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप तो यह सब जानते हैं, ये सब आपकी ही माया है, इसलिए मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन राम जी के आग्रह पर विश्वामित्र जी ने गंगा जी की कथा सविस्तार बताई, कैसे गंगा जी का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ। इसके आगे अब राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के सहित गंगा स्नान करते हैं और संध्या वंदन करके अब आगे मार्ग पर जाते हैं। और जब जाने लग गए तब एक बड़ा ही सुंदर रमणीक आश्रम दिखाई दिया, लेकिन वह सुंदर और रमणीक तो था, लेकिन वह जर्जर भी था। अच्छा, आप कहेंगे कि सुंदर भी था और जर्जर भी था, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। रूप और कुरूप एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन वह सुंदर भी था लेकिन जर्जर भी था साथ में। कैसे जर्जर था? अब कोई स्थान है बहुत ही सुंदर हो, लेकिन वहां पर रहने वाला ना हो कोई, तो वह जर्जर के समान है कि नहीं है? है कि नहीं? बहुत ही सुंदर आश्रम हो, बहुत सुंदर महल हो, बहुत सुंदर कोई कुटिया हो, लेकिन जब उसमें कोई रहने वाला नहीं होगा तो वह तो जर्जर के ही समान है, उसकी सुंदरता का कोई अर्थ नहीं है। आप सब बाहर जाते आते होंगे, घूमते हैं, तो जितने भी आप पुराने किले देखिए, जाते हैं कि नहीं? किले देखे हैं? दिखने में तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन आपको वहाँ कोई अकेला छोड़ दे रात में उन किलों में, तो रह पाएंगे? हैं तो बड़े सुंदर, दिन में तो बड़े शौक से चाव से आप लोग जाएंगे, देख करके आएंगे कि अरे वो किला देखने जाते हैं, महाराणा प्रताप का किला है तो इनका किला है। लेकिन वही कह दे कि उस किले में रात में रुक जाओ, क्या कोई रुकेगा? नहीं ना। इसी तरह यह आश्रम दिखने में तो सुंदर था, लेकिन अंदर से जर्जर था, उसमें कोई भी सुंदरता नहीं थी, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। तब राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव, ये कैसा आश्रम है? मैंने तो आज तक जितने आश्रम देखे सुंदर हैं, रमणीक हैं, लेकिन ये आश्रम सुंदर तो है, लेकिन यह रमण करने लायक नहीं है, शयन करने लायक नहीं है। भयावह इससे अनुभूति होती है, भय का अनुभव होता है। मैंने आज तक इतने आश्रम देखे, लेकिन ऐसा आश्रम नहीं देखा कि जो सुंदर भी है और जर्जर भी है, दोनों बातें हैं इसमें। तब विश्वामित्र जी ने आश्रम की कहानी बताना प्रारंभ किया कि यह आश्रम सुंदर से जर्जर कैसे हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक समय यहाँ पर गौतम ऋषि जी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। अहिल्या जी ब्रह्मा जी की बनाई हुई बड़ी सुंदर रचना थी, बहुत ही सुंदर थी अहिल्या जी। उनके रूप पर इंद्र आसक्त हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी का विवाह योगी गौतम जी से कराया।
इंद्र से नहीं कराया, गौतम ऋषि से कराया। लेकिन इंद्र इतने आसक्त थे अहिल्या जी पर कि उनसे रहा नहीं गया। और एक दिन गौतम ऋषि जी सुबह गंगा स्नान करने के लिए गए। उसी समय इंद्र वेश बदल करके आ गया और जैसे ही वह आश्रम में अंदर गया, उसी समय पर गौतम ऋषि गंगा स्नान करके वापस कुटिया में आए। और जैसे ही इंद्र को कुटिया में देखा, उसी समय पर इंद्र और अहिल्या जी दोनों को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? माता अहिल्या को श्राप दिया कि जाओ, आज से तुम पाषाण की हो जाओ, तुम पत्थर की हो जाओ। श्राप देते ही गौतम ऋषि अहिल्या पाषाण की हो गई। तब से राघव ये यहाँ पर इसी प्रकार से पाषाण के रूप में जन्मों जन्मों से आपका इंतजार कर रही हैं, आपकी राह देख रही हैं, क्योंकि इनका उद्धार और कोई नहीं, आप ही कर सकते हैं, ये और किसी के बस की बात नहीं है। तब राघव जी ने पूछा कि ऋषिवर, मैं इनका उद्धार कैसे कर सकता हूँ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि इनका उद्धार आपके चरणों की रज से हो सकता है। तब राघव जी ने कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूं ऋषिवर, और मैं किसी ब्राह्मण की पत्नी पर अपने चरण नहीं रखूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, इनका उद्धार करना तो आपका दायित्व है, क्योंकि ये आपके भक्त हैं और भगवान ही अपने भक्त का कल्याण कर सकते हैं, इसलिए इनका उद्धार तो आपको करना पड़ेगा। तब राघव जी बात ही कर रहे थे, उसी समय पर हवा तेज तेज चलने लगी और गुरु जी की आज्ञा मान करके जैसे ही राघव जी ने अपना पैर उठाया, उसी समय पर जो राघव जी के चरणों में धूल लगी हुई थी हवा के वेग से, वही धूल अहिल्या जी जो पाषाण की थी उनके ऊपर पड़ गई। और जैसे ही राघव जी के चरणों की धूल पाषाण पर पड़ी, वैसे ही माता अहिल्या अपने मूल स्वरूप में आ गई। और मूल स्वरूप में जैसे ही आई माता, वैसे ही भगवान की ओर जैसे देखा, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और प्रार्थना करने लगी भगवान के सामने। हाथ जोड़ करके हम आप सभी वही प्रार्थना राघव जी के आगे करेंगे। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, युगल नयन जल धार बही।
जोड़ करके राघव जी के सामने खड़ी हो गई। और माता अहिल्या बोलना तो बहुत चाहती हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप देख करके उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा। जब हम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनके दर्शनों की लालसा रखते हैं, और जब उनके दर्शन हो जाते हैं तो हमारे मुख से वचन नहीं निकलते। क्या निकलते हैं? अश्रुओं की धारा निकलती है। आज वही मेरी माता अहिल्या के साथ हो रहा है। माता बोलना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, और ये आंसू प्रेम के आंसू हैं। और दुख के आंसू में तो बोल सकते हैं, लेकिन प्रेम के आंसुओं में शब्द नहीं मिलते। आज वही माता अहिल्या के साथ हो रहा है, लेकिन अपने आप को संभाल के अब माता पुनः प्रार्थना करती है। क्या? धीरज मन कीन्हा प्रभु कहाँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहीं चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति धानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गण्य मय रघुराई। नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारिया पावल प्रभु जग पावल, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव लोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आए। राजीव लोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आए। माता अहिल्या हाथ जोड़ करके अब अपने आप को धीरज देके कहने लगी कि प्रभु, आज मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पा करके। मुझ जैसी अपावन नारी को, जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया, उसको श्राप दे दिया, आपने ऐसे अपावन नारी का कल्याण किया, उसको दर्शन दिए। मैं आज धन्य हो गई। मेरे पास शब्द नहीं है, जो आपने इस अपावन नारी पर कृपा कर दी। आज तो मैं धन्य हो गई। और माता कहने लगी क्या? मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, पर में अनुग्रह में जाना। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। क्यों भरी लोचन भव भय मोचन, है लाभ शंकर जाना। देखो भरे लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ नवर मांगहु आना। विनती प्रभु मोरी, प्रेमति भोरी, नाथ न करी मांगे आना। कमल परागार से अनुरागा, मन मम मधुप करे पाना। कमल परागा रसी अनुरागा, मनु मधु मधुप करे पाना।
मेरे जो पति ने मुझको श्राप दिया वह श्राप नहीं था, मेरे लिए वह तो वरदान था। क्या कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मेरे लिए वो श्राप नहीं था, उन्होंने तो मेरा कल्याण किया है। ये बात आप अपने जीवन में सदैव याद रखिए। जब कोई संत या कोई महात्मा हमसे गुस्से में भी बोले ना, तो ये समझिएगा कि वह हम पर गुस्सा नहीं कर रहा है, उसके गुस्से के पीछे भी हमारा कल्याण छुपा हुआ है। आप स्वयं दर्शन करिए। जो गौतम ऋषि ने माता अहिल्या को श्राप दिया, उसी श्राप के कारण ही तो राघव जी को उनकी कुटिया में आना पड़ा, माता अहिल्या का उद्धार करना पड़ा, माता को राघव जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसलिए कभी संतों के क्रोध को अपने हृदय से मत लगाइए। यही सोचिए कि जो क्रोध कर रहे हैं ना संत, इसमें भी हमारी भलाई है। यही अहिल्या जी कहती हैं कि ये जो मुनि ने मुझे श्राप दिया, ये श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान है। ये श्राप देकर के मेरे ऊपर बहुत बड़ा मेरे पति ने उपकार किया है, और मैं इस बात की सदैव ऋणी रहूंगी। और विनती करते हुए आगे माता अहिल्या कहती हैं कि बस राघव जी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस एक ही चीज दीजिएगा। क्या? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट गई शिव शीस धरी। जुगल यज मन सिर धरे, उक पाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। मन भावा सो कर पावा, कई पर लोक आनंद भई, कई पर लोक आनंद भई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगर हमको भी माता अहिल्या की तरह क्या करना है, भगवान की भक्ति पाना है और भगवान के धाम को जाना है, क्या करना पड़ेगा? माता अहिल्या की तरह ही विनती करनी पड़ेगी। क्या? सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम,